हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के PYQs। तो पहला क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। हमने एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम और उससे भी इम्पोर्टेंट हमें न्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C/λ। तो एनर्जी का आ गया HC/λ। तो HC/λ बी ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से पकड़ के रखता है। जिस एनर्जी से इसने पकड़ के रखा है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हमें मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जिस एनर्जी से हमने इसको पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, तो उसे वर्क फंक्शन कहेंगे। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h/ν0। वर्क फंक्शन के फॉर्मूले में जो न्यू नॉट यूज़ होता है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो हम देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी के जो यूनिट होते हैं वो जूल होते हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं और टाइम के सेकंड। और जूल अपॉन सेकंड को हम वॉट बोलते हैं। वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर किसके यूनिट हो गए? इंटेंसिटी के हमारे यूनिट हो गए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं इंटेंसिटी की डेफिनेशन और इंटेंसिटी का। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारे पास फोटोन की एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है, हमें दे रखी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको दे रखी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ध्यान देंगे इसको। आर इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे रखा है और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है और आपको वर्क फंक्शन निकालना है। तो जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस EV0 के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये निकालना है। आपको ये E दे रखा है। इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट की एनर्जी आपको दे रखी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस W0 जो वर्क फंक्शन हमें निकालना है इसकी वैल्यू हमको 1.5 और E को हम E ही लिखेंगे। तो ये इधर जाएगा 3.2 EV माइनस 1.5 E। तो ये हो जाएगा आपका 3.2 में से 1.5 माइनस करेंगे, 3.2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 E जो है हमारा पास EV जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो आपका B राइट आंसर होगा। 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस इंक्रीजेज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा? हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, ये हमने ग्राफ कर रखा है। तो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था पहले इंक्रीज़ होता है फिर स्टेबल रहता है और फिर ये पीछे की तरफ आता है। तो ये हो गया, पहले इंक्रीज़ होता है फिर ये सेम उस पर फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो गया। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है। तो इस तरह से हम बताएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ेगा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द 3 कर्व्स शोन बिलो। अब आपको 3 कर्व नीचे बना के दिए हुए हैं। रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड वोल्टेज फॉर 2 डिफरेंट मटेरियल्स यूजिंग 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आइडेंटिफाई द 2 कर्व्स विच आर ऑफ द सेम मटेरियल। हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 कर्व दिए हुए हैं which represents the variation of photoelectric current and applied voltage for 2 different materials using 2 different intensities
of monochromatic light, identify the two curves which are for the same material. अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 2 जो ग्राफ है इसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम है, तो उसने यही बोला है क्वेश्चन में। तो दो अलग अलग जो मटेरियल है उनकी इंटेंसिटी जो है डिफरेंट है, तो ये 3 की इंटेंसिटी 1 और 2 से डिफरेंट है, तो इसका मतलब जो है 1 और 2 सेम मटेरियल है लेकिन थर्ड जो है वो डिफरेंट मटेरियल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, गिव रीज़न। क्या इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। और देखिएगा हमने यहाँ पर एक ग्राफ पढ़ा था कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये हमने पहले पढ़ा था। अब क्वेश्चन उसने पूछा है गिव रीज़न। जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फोटोन बढ़ाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को मान लो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है, फिर दूसरा फोटोन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमने उससे पूछा गिव रीजंस, तो हमने बताया कि जब हम फोटोन डालते हैं, मान लो हम एक फोटोन डाल रहे हैं तो वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से जितने आप ज़्यादा इंटेंसिटी रखोगे उतने फोटोन ज़्यादा गिरेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉन बाहर ज़्यादा निकलेंगे। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जो है हमारा करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, हमने जो लाइट यूज़ करी है वो 400 नैनोमीटर की लाइट यूज़ करी है, उसको हमने एक फ़ोटो सेल पे इंसिडेंट कराया है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 6 वोल्ट। पहले तो हम इसकी इक्वेशन कर लेते हैं। हमें ये बोला गया है कि हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई है उसकी वेवलेंथ जो है वो 600 नैनोमीटर है। 600 नैनोमीटर उसकी 400 नैनोमीटर है, उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो अगर उसकी वेवलेंथ हमारी 400 नैनोमीटर है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है 6 वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी वेवलेंथ 400 है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 6 वोल्ट। अब हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में से डालेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जो कि वर्क फंक्शन है प्लस ई वी नॉट। अब आपको वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 6, तो आप यहाँ पर 6 पुट करेंगे। एच न्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट रखेंगे और एच की जगह न्यू की जगह सी बाय लेमडा करेंगे। अब पहले केस के लिए एच सी सेम और लेमडा क्या है 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को आप चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻⁹ से। एच न्यू नॉट मतलब कि वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट लिख लो और 6v आ गया। ये आपकी बन गई है पहली इक्वेशन 6e। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। उसने बोला कि अगर आपकी इंसिडेंट की लाइट जो है वो 600 नैनोमीटर की कर दी जाए वेवलेंथ, तो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। अब उसने बोला 600 की कर दो, तो 600 के लिए एच सी बाय 600 इंटू 10⁻⁻⁹। मटीरियल सेम है, सेटअप सेम है, तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। और हमको यहाँ पर वी नॉट निकालना है इस वाले का, तो हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो एच सी अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस एच सी 600 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू 6e माइनस ई वी नॉट। अब आप यहाँ देखिए, मुझे एच और सी दोनों की वैल्यू पता है, तो मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। मुझे 6 और ई की वैल्यू भी पता है, तो मेरा वी नॉट निकल आएगा। यहाँ से मैंने 6e कॉमन ले लिया, ई कॉमन ले लिया, 6 माइनस वी नॉट बच गया। अब ये ई को मैं नीचे भेज देती हूँ, तो ये एच सी अपॉन ई इंटू 400 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस एच सी 600 इंटू 10⁻⁻⁹
इंटू ई इज इक्वल टू 6 माइनस वी नॉट। अब एच सी बाई ई आप कॉमन ले लो, 10⁻⁻⁹ भी आप कॉमन ले लो, आपके पास 1/400 माइनस 1/600 यहाँ पर बच जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? और ये इक्वल होगा 6 माइनस वी नॉट के। अब एच की वैल्यू भी पुट कर, अभी पहले हम इसको भी अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने 1/400 माइनस 1/600 करना है। इसको माइनस करने के बाद ये पूरा सॉल्व करके +6 को -6 ले जाके वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। हमने क्या किया, एच सी ई 10⁻⁻⁹, 2 ज़ीरो यहाँ है, 2 ज़ीरो यहाँ है, तो हम 100 भी बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 और 1/6 को माइनस करते हैं, आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। 3 - 2 हो जाएगा 6 माइनस वी नॉट। तो 3 - 2 भी 1 हो जाएगा, 1/12 इसका आंसर आ गया। आपको एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100 इज इक्वल टू 6 माइनस वी नॉट। अब +6 इधर जाके पहले तो इसे सॉल्व करें, फिर +6 इधर जाके क्या हो जाएगा, -6, तो माइनस वी नॉट की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 100 इंटू 12, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप वी की वैल्यू निकालेंगे। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, प्रोड्यूस्ड बाय द लेज़र, द पावर एमिटेड इज दिस, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला अप्लाई करके हम ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का फार्मूला है आपके पास n इज़ इक्वल टू P/E। ये आपका नंबर ऑफ फोटोन्स का फार्मूला है। नंबर ऑफ फोटोन्स का फार्मूला है P/E, अ पावर अपॉन एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, h न्यू होता है। तो पावर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पावर आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻³ वॉट आपको दे रखी है। और h की वैल्यू तो आपको पता ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 6.0 इंटू 10⁻14। आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएंगे पर सेकेंड। इस तरह से ये फॉर्मूला है P/E, इस तरह से आप नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक बारी दोबारा देख लेते हैं, एक बारी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेज़र, इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट है, लेज़र ने प्रोड्यूस की है, पावर इतनी है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला होता है P/E, पावर ऑफ ऑन एनर्जी। पावर को P लिखा, पावर दी हुई है 2 इंटू 10⁻³ वॉट दे रखी थी, h की वैल्यू पुट करी, न्यू की वैल्यू पुट करी, और हमने क्या निकाल लेना है, सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ लाना है। अभी हमने बताया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बढ़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक के बीच का ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। अब आपको लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, लाइट की वेवलेंथ आपको 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इज इंसिडेंट ऑन दी मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन भी दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है EV0।
तो ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी बताना है साथ में, इफ़ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ डबल्ड फाइंड द चेंज इन दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। हमें वेवलेंथ दे रखी है और क्या दे रखा है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको वर्क फंक्शन दे रखा है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा या ईवी नॉट निकालना पड़ेगा। वो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एच न्यू इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास एच न्यू मैंने पहले भी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी बाय लेमडा माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। एच है 6.6 इंटू 10⁻−34, सी है 3 इंटू 10⁻8, लेमडा है 2000 इंटू 10⁻−10 और वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज करेंगे तो आपके पास जूल में चेंज करेंगे तो इसको आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर, हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ईवी नॉट होता है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ डबल्ड फाइंड द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता है इंटेंसिटी का कोई असर नहीं होता स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, चाहे आप डबल कर दो चाहे ट्रिपल कर दो, तो इसका आंसर होगा देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ डबल्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। ये आपका फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ये ग्राफ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का। द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल इज़ गिवन। सोडियम का वर्क फंक्शन है 2.75 EV और मोलिब्डेनम का है 4.175 EV। विच ऑफ दीज विल नॉट गिव photoelectric emission for the radiation of wavelength 3300 angstrom from a laser beam? What happens if the source of the laser is being closer? तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा 33 एंगस्ट्रॉम के साथ और कौन सा नहीं करेगा। तो अगर हमारा वर्क फंक्शन, अगर मैं एनर्जी निकाल लूँ, अगर इसकी इस वेवलेंथ की एनर्जी निकाल लूँ, अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा आती है तो वो शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं शो करेगा। तो एनर्जी हम इंसिडेंट की एनर्जी निकाल लेते हैं, E इज़ इक्वल टू एच न्यू निकाल लेते हैं, एच सी बाय लेमडा निकाल लेंगे। तो एच होता है 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10⁻8 और लेमडा हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमको लेमडा दे रखा है 33 एंगस्ट्रॉम। 3300 इंटू 10⁻−10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारी ये जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकलेगी। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर देना और हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगी। आप इसे सॉल्व करके देख लेना। 3.75 जो है वो इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इसके वर्क फंक्शन से अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो सोडियम में तो ये दिखाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन मोलिब्डेनम में नहीं दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ फोटो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर की या एक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो हमने फोटो सेंसिटिव सरफेस पे डाली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या सारे जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? तो आंसर है हाँ, ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम, क्योंकि जितनी भी आप एनर्जी देंगे वर्क फंक्शन तो हमारा सेम ही रहेगा सबके लिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो निकलते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोन के नंबर बढ़ेंगे
और फोटोन के नंबर बढ़ने से अगर एक फोटोन डाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब करके, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा हम इंटेंसिटी रखेंगे उतनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फोटोन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें बाद वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे इसका मतलब ज़्यादा फोटोन डाल रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में उसकी कोई असर नहीं पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड वीडियो में।